माने दूसरे का धन हमारे लिए मिट्टी के समान है और दूसरी स्त्रियां हमारे लिए माता के समान है। आप देखिए कि जो हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, चाहे केदारनाथ में हो चाहे बद्रीनाथ में हो, जो वहाँ की परंपराएं हैं उसी को बदलने के लिए तो प्रयास करते हैं। पूज्यपाद महाराज श्री ने जो शीतकालीन चारधाम यात्रा, हम लोग इस वर्ष दूसरे वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। शीतकालीन चारधाम यात्रा के दूसरे वर्ष में हम सब लोग आज तृतीय पड़ाव भगवान केदारनाथ जी के शीतकालीन पूजा स्थली ऊखी मठ में आ चुके। और ऊखी मठ में आकर के हम सबने भगवान ओंकारेश्वर जी के दर्शन किए। बहुत ही अद्भुत। शंकराचार्य महाराज जगत गुरु पहुंच चुके हैं ओमकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में। जैसे कि आप लोग अभी देख सकते हैं, यहाँ पे सभी भक्त लोग भी काफ़ी संख्या में यहाँ पे आ रखे हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पे अभी आरती होगी सायं संध्या। देवता सूर्यो देवता चंद्रमा वसवो देवता रुद्रा देवता पृथिवी शांतिरापः शांतिरोपधयः शान्तिः वर्षपतयः जायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निराजायत। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षितोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते। की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की
महादेव की बोलिए, केदारेश्वर भगवान की बोलिए, मध्य महेश्वर भगवान की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। प्रेतो वागर्था प्रतिपत्तये जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। पार्वती परमेश्वर के रूप में आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान को मैं इस उखीमठ क्षेत्र की जनता की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन और साधुवाद करता हूं। और आपका आशीर्वाद, उखीमठ जो ये पंच केदार का गद्दी स्थान है, अपने आप में एक दिव्य अलौकिक और यहाँ का जो सौंदर्य है, जिसके माथे पे देवरिया ताल नीलमणि भांति के समान सुशोभित होता है और हिमालय जिसका मुकुट है, ऐसे पावन दिव्य तीर्थ में आप आए हैं। आपका अभिनंदन, वंदन है। और उखीमठ की समस्त जनता जनार्दन को आपका आशीर्वाद होगा। और यहाँ पे ये उखीमठ क्षेत्र की जनता का सौभाग्य है कि हमारी संस्कृति परंपरा है। यहाँ पे पांडव नृत्य का भी दिव्य और भव्य आयोजन चल रहा है। ऐसे दिव्य और भव्य मौका पे आप आए हैं। निसंदेह उखीमठ की समस्त जनता के लिए भगवान ओंकारेश्वर, पंच केदारेश्वर, मद्मेश्वर का आशीर्वाद है ही, आपका भी अनन्य आशीर्वाद रहेगा। शांता भवन्तु तव मार्गगता वरोधा। और मैं समझता हूँ कि निसंदेह आपके चरण यहाँ पड़ने से इस क्षेत्र की जनता के जो सारे अवरोध हैं वो सब दूर होंगे, ऐसा मैं परब्रह्म परमेश्वर से कामना करता हूँ। और उखीमठ की संभ्रांत जनता की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन, साधुवाद करता हूँ। और जो ये पंच केदार का गद्दी स्थान है, अभी आप ही के आशीर्वाद से और तमाम अन्य लोगों के सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए व्यक्तियों की ओर से भी एक पहल चली है। क्योंकि हमारी जो यात्रा सीजन चलता है, बाबा केदारनाथ, मध्यमेश्वर आदि के कपाट खुले रहते हैं, लेकिन शीतकाल के लिए जो है परिस्थिति के अनुसार जो है वो बंद हो जाते हैं। और शीतकालीन पूजा का जो विगुल या जो लहर आपने दौड़ाई है, यह सराहनीय है और इसका हम सब स्वागत करते हैं। पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन करते हैं और आपका आशीर्वाद बना रहे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद। आप सभी का, जितने भी श्रद्धालु महाराज श्री के साथ चल रहे हैं, इस समय महाराज श्री के साथ या पावन सानिध्य में 10 राज्यों के 120 तीर्थयात्री इस यात्रा दल में चल रहे हैं। उनका भी इस केदार क्षेत्र में स्वागत एवं अभिनंदन। क्योंकि जैसा आप सबको भी दिख रहा है कि महाराज श्री का सूर्यास्त के साथ ही मौन हो जाता है। पिछले लंबे समय से महाराज जी का यह व्रत चल रहा है, इसलिए चूंकि हम लोग विलंब से यहाँ पर पहुँचे हैं, समय थोड़ा ऐसा हुआ है, इसके लिए भी मैं ज्योतिर्मठ की ओर से आप सबका, बहुत से महाराज श्री तीर्थ श्रद्धालु भी आए हुए थे, यहाँ पांडव लीला भी चल रही है, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से विलंब हो गया है। उसके लिए हम ज्योतिर्मठ की ओर से सभी से जो है क्षमा प्रार्थी है। लेकिन अगले यात्रा काल में जब ऐसा होगा तो हम समय के अनुसार सारी चीजें करेंगे, ताकि अधिक से अधिक क्षेत्रवासी जो है महाराज श्री के दर्शन और उनका आशीर्वचन ले सकें। समय का अभाव रहा है। अब हमारे बीच में ज्योतिर्मठ के जो प्रभारी हैं और महाराज श्री के
एक तरफ से स्तंभ है और ज्योतिर्मठ की सारी गतिविधियां आपके सानिध्य में ही संचालित की जाती हैं, क्योंकि महाराज श्री का मौन है। तो महाराज श्री के संदेश के रूप में ज्योतिर्मठ के प्रभारी और इस यात्रा के संयोजक ब्रह्मचारी मुकुंदर्जन ब्रह्मचारी जी आपको आशीर्वचन स्वरूप शब्द कहेंगे। केदारेश्वर महादेव की, यमुना मैया की, गंगा मैया की, केदारेश्वर महादेव की, बद्री विशाल भगवान की जय, पांडव देवों की जय। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। भगवान केदारनाथ जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान के शीतकालीन पूजा स्थली में विराजमान भगवान ओंकारेश्वर के चरणों में हम सभी यात्रियों, समस्त क्षेत्रवासियों, समस्त देशवासियों की ओर से प्रणाम करते हुए मंच पर उपस्थित पूज्यपाद ज्योतिष पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित हमारे केदारनाथ दिव्य क्षेत्र के आप सभी पूज्य आचार्यगण, पुरोहितगण, आप सबका अभिनंदन करते हुए पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज श्री ने पिछले वर्ष ये यात्रा आरंभ की। आज से 2500 वर्ष पूर्व जब हमारे देश में सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए बौद्धों का आतंक बढ़ गया, हमारे मंदिर तोड़ तोड़ करके फेंके जाने लग गए, मूर्तियां उठा करके कुंडों में डाल दिया जाने लग गया। ऐसे विपरीत समय में जब सारे हिंदू अपना धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख हो रहे थे, ऐसे विपरीत समय में भगवान शिव ही शंकरो साक्षात भगवान शिव ही शंकराचार्य के रूप में इस धराधाम पर अवतार धारण किया और अवतार धारण करके अष्टवर्षे चतुर्वेदी द्वादशे सर्वशास्त्रवृत षोडशे कृतवान भाष्यम द्वात्रिंशे मुनिरब्धिगात। मात्र 8 वर्ष की अल्पावस्था में चारों वेदों को उन्होंने कंठस्थ कर लिया। द्वादशे सर्वशास्त्र, जब 12 वर्ष के हुए तो समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। जब 16 वर्ष के हुए षोडशे कृतवान भाष्यम, 16 वर्ष के हुए तब तक उन्होंने भाष्य की रचना कर दी। ऐसे ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा जिस ब्रह्मसूत्र को आज भी बड़े बड़े विद्वान जब पढ़ते हैं तो चमत्कृत हो जाते हैं कि 2500 वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य जी ने उस ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा मात्र 16 वर्ष की अवस्था में। और बाकी का 16 वर्ष जो भगवान वेदव्यास जी के आशीर्वाद से उनको प्राप्त हुआ, उस 16 वर्ष में भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी महाराज ने इस भारत भूमि की 4 परिक्रमा की। चारों दिशाओं में जो 4 हमारे 4 युग के धाम हैं, उन चारों धामों को जो बौद्ध आतंक से प्रभावित हो गए थे उनको उससे मुक्त कराया और सनातन परंपरा का विस्तार किया। उसी के क्रम में भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी महाराज की बनाई परंपरा को वर्तमान में जी रहे वर्तमान के जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज श्री उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर ज्योतिष पीठ के 56वें जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज श्री भी आदि शंकराचार्य जी के चरण चिन्ह पर चलते हुए, पद चिन्हों पर चलते हुए आदि शंकराचार्य जी महाराज अपने समय में ऐसे ही अद्भुत और ऐतिहासिक कार्य जो किसी कारण से विगत कई शताब्दी तक छूट गए थे, उन सभी को वो आरंभ कर रहे हैं। कुछ नया काम नहीं कर रहे हैं। उनसे किसी ने पूछा कि महाराज आप तो नई परंपरा बना रहे हैं आज ही सुबह उत्तरकाशी में, तो महाराज श्री ने कहा हम कोई नई परंपरा नहीं बना रहे हैं। जो हमारे पूर्व पुरुषों ने परंपराएं बनाई थी, किसी कारण से जो कभी छूट गई, उन्हीं परंपराओं को हम पुनः जागृत करते हैं। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जब लंबा कार्यकाल किसी का होता है तो कई बार व्यक्ति से चीजें छूट जाती हैं। तो पूज्यपाद महाराज श्री जो परंपराएं छूट गई, जैसे आप समझिए कि लगभग 235 वर्ष बाद बद्रीनाथ जी के कपाट खुलते और बंद होते समय पूज्य महाराज श्री लगभग 2 वर्ष पूर्व शंकराचार्य के रूप में उपस्थित हुए। तो पूज्य महाराज श्री अपने कार्यकाल में जैसे ही शंकराचार्य के पद पर आए, उसके बाद से उन्होंने सनातन धर्म के संरक्षण के लिए, परंपराओं के संरक्षण संवर्धन के लिए अनेकों कार्य आरंभ किए। वैसे महाराज श्री का बचपन से लेकर के अब तक का जो भी जीवन है, समाज के लिए है, गौ माता के लिए है, गंगा माता के लिए है, परंपराओं के संरक्षण के लिए। इंडिया टुडे ने एक बहुत बड़ा लेख छापा जब काशी में महाराज श्री ने मंदिरों के संरक्षण की बात कही। उसमें नीचे कैप्शन देते हुए इंडिया टुडे ने लिखा महाराज श्री का नाम और नीचे लिखा कि परंपराओं के पैरोकार। तो हम लोगों को गर्व होता है कि आज की आधुनिक पत्रिकाएं भी हमारे आचार्य को इस बात, वो फिलहाल किस दृष्टिकोण से उन्होंने लिखा है वो उसका दृष्टिकोण हो सकता है आज के अनुसार कुछ व्यंग्यात्मक भी हो सकता है, लेकिन हम सनातनियों के लिए गर्व का विषय है
कि हम उन आचार्य के चरण चिन्ह पर चल रहे हैं, उनके पीछे चल रहे हैं जो परंपराओं के पैरोकार है। आज के समाज में आज सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा यदि किसी को टारगेट किया जा रहा है तो परंपराओं को। आप देखिए कि जो हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, चाहे केदारनाथ में हो चाहे बद्रीनाथ में हो, जो वहाँ की परंपराएं हैं उसी को बदलने के लिए तो प्रयास करते हैं लोग। तो परंपराओं के पैरोकार हमारे आचार्य जब होंगे तब हमारी परंपराएं बचेंगी, और जब हमारी परंपराएं बचेंगी तब हम बचेंगे। हमारे जो पूर्वजों ने हमको अपने साथ जो चीजें दी उसका अस्तित्व बचेगा। तो पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज का जीवन इसी तरह का है। आज पूज्यपाद महाराज श्री ने जो शीतकालीन चारधाम यात्रा, हम लोग इस वर्ष दूसरे वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। शीतकालीन चारधाम यात्रा के दूसरे वर्ष में हम सब लोग आज तृतीय पड़ाव भगवान केदारनाथ जी के शीतकालीन पूजा स्थली ऊखी मठ में आ चुके, और ऊखी मठ में आकर के हम सबने भगवान ओंकारेश्वर जी के दर्शन किए। बहुत ही अद्भुत तरीके से भगवान की आरती हम सब लोगों ने दर्शन किए। चूंकि पूज्यपाद महाराज श्री मौन हो जाते हैं, इसीलिए वो स्वयं कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये परंपरा है। हमने विगत सभा में भी इस बात का उल्लेख किया था, अभी आप विद्वानों के सामने पूरा उल्लेख करते हैं। भगवान दक्षिणामूर्ति, दक्षिणामूर्ति का मतलब जो दक्षिणा की मूर्ति है, दक्षिणा का मतलब ज्ञान, दक्षिणा ज्ञान संदेशा। दक्षिणामूर्ति भगवान सदाशिव को कहा जाता है। कहते हैं कि ज्ञानम इच्छेत तु शंकरात्, किसी के मन में यदि ज्ञान की प्राप्ति की कामना हो तो भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। तो दक्षिणामूर्ति स्वरूप भगवान शंकराचार्य जी के विषय में ये कहा गया, चित्रम बटतरोर मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। एक दृश्य उपस्थित किया है शास्त्रकारों ने कि भगवान वट वृक्ष के नीचे दक्षिणामूर्ति भगवान बैठे हैं और उपदेश दे रहे हैं। कैसा उपदेश? गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम, मौन उपदेश दे रहे हैं, और जो शिष्य हैं उनके मन के संशय को वो समाप्त कर दे रहे हैं। तो ऐसा ही सुंदर दृश्य आज पुनः हम लोग भगवान केदारनाथ के इस दिव्य परिसर में देख रहे हैं कि मौन संदेश देते हुए आदि शंकराचार्य जी महाराज के पद पर प्रतिष्ठित वर्तमान शंकराचार्य जी महाराज उपस्थित हैं और हमारे मन के संशय समाप्त होते जा रहे हैं। 16 तारीख से पौष मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, असल में जो ये पौष मास है, इस समय कहते हैं कि भगवान सूर्य सबसे अधिक कमजोर होते हैं, इसीलिए इसको धनुर्मास पौष मास कहा जाता है। इसीलिए इस समय सूर्य उपासना जितनी अधिक की जाए उतना देवता भगवान सूर्य प्रबल होते हैं। तो परम शीतकाल पौष मास में विगत वर्ष पूज्यपाद महाराज श्री ने प्रतिपदा से इस यात्रा को आरंभ किया, और महाराज श्री ने रास्ते में इस बात को बताया कि इस यात्रा को जो उन्होंने विगत पिछले वर्ष आरंभ किया, जो लगभग आप कह सकते हैं कि 500 वर्ष बाद ऐसा अवसर आया था। पिछले वर्ष उन्होंने पूर्णिमा से जो इस यात्रा को आरंभ किया, पूर्णिमा को हरिद्वार के गंगा घाट पे भगवती की पूजा आरती करके प्रतिपदा से यात्रा आरंभ, खरसाली खुशी मठ, फिर उसके बाद मुखवा मुखी मठ, उसके बाद तीसरे पड़ाव में आज हम सब लोग ऊखी मठ पहुंच चुके हैं। यहाँ आकर के आप सब भगवान के दर्शन के साथ साथ भगवान के जो परम प्रिय पुजारी गण हैं, आप पुरोहितों गणों से मिलकर के उनके दर्शन करके, और हम सब शिष्यों के लिए तो ये सौभाग्य का विषय है कि हमारे लिए एक तरफ भगवान उपस्थित हैं जो कि विग्रह के रूप में अंदर हैं, और चल भगवान सामने हैं, और साथ ही दोनों भगवान के साथ साथ यहाँ के पुरोहित भी हमारे लिए आचार्यगण हैं, देवगण हैं, उन सब के भी दर्शन का सुंदर अवसर हम सभी को सायंकाल गोधूली वेला में प्राप्त हो रहा है। तो पूज्यपाद महाराज श्री आज यही रात्रि विश्राम करेंगे। कल प्रातः शीतकालीन यात्रा के क्रम में प्रातः 7 बजे लगभग यहाँ से हम लोग प्रस्थान करके शीतकालीन बद्रीनाथ जी के पूजा स्थली ज्योतिर्मठ जाएंगे। वहां जाके भगवान नृसिंह के दर्शन करेंगे, शंकराचार्य जी महाराज की गद्दी के दर्शन करेंगे, और वहां पर पूज्य महाराज जी सबको आशीर्वचन देंगे, और उसी के साथ इस यात्रा का समापन होगा। पूज्यपाद महाराज श्री की एकमात्र ये इच्छा है कि सनातन धर्म में जो हमारी परंपराएं हैं, क्योंकि उन परंपराओं से हमारा अस्तित्व है, यदि हमको अपने अस्तित्व को बचाना है, कोई भी समझदार व्यक्ति यदि होगा तो अपने अस्तित्व को समाप्त करने के किसी भी प्रयास में अपने आप को सहयोगी नहीं बनाएगा। अपने अस्तित्व को यदि बचाना है तो परंपराओं को बचा के रखना पड़ेगा। एक जानकारी और आपको बता दें, पूज्यपाद महाराज श्री का जीवन गौ संरक्षण के लिए और गुरुकुल संरक्षण के लिए है। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। महाराज श्री का ये कहना है कि इस देश को यदि विश्व गुरु बनाना है, जैसे भारत पहले विश्व गुरु था, तो आपको गुरुकुलम की स्थापना करनी होगी। जब तक इस देश में गुरुकुल थे तब तक हमारा देश विश्व गुरु था। हमारे देश की साक्षरता दर आज से 200 वर्ष पहले तक 99% था। आज वो साक्षरता दर कहां चली गई? निश्चित रूप से साक्षरता दर समाप्त इसलिए हो गई क्योंकि हमारे बीच से गुरुकुल शिक्षा पद्धति पूरी तरह से समाप्त कर दिया। लॉर्ड मैकाले का कानून आ गया जिसमें हमारे गुरुकुलों की मान्यता समाप्त कर दी। गुरुकुल धीरे धीरे समाप्त हो गए। वो गुरुकुल समाप्त हो गए जो हमको इस बात की शिक्षा देते थे कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत,
माने दूसरे का धन हमारे लिए मिट्टी के समान है और दूसरी स्त्रियां हमारे लिए माता के समान है। जब इतनी उच्च शिक्षा भारतीय संस्कृति में गुरुकुलों में जब दिया जाता था तो हमारे समाज के लोग चरित्रवान होते थे, बलवान होते थे, विद्यावान होते थे, धनवान होते थे, सर्वगुण संपन्न होते थे। ये शिक्षा देने वाला जो गुरुकुल केंद्र था वो गुरुकुल केंद्र पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। हमको भारत को यदि विश्वगुरु बनाना है तो विश्वगुरु बनाने के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है, एकमात्र उपाय है कि हमको गुरुकुलों की स्थापना करनी होगी। जब तक इस देश में पुनः 7 लाख गांव, 7.25 लाख गुरुकुल थे 200 साल पहले तक। आज हमारी स्थिति कैसी है आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जब तक हमारे देश में हर गांव में पुनः गुरुकुल की स्थापना नहीं होती तब तक हम विश्वगुरु नहीं बनेंगे। और जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज का ये कहना है कि जगत गुरु केवल हम ही क्यों रहें, हम ये चाहते हैं कि जगत का मतलब, जो जगत शब्द की व्याख्या समझना क्या है, जो आत्म तत्व को समझ सकता है वही जगत, जगत को समझने वाला आत्मज्ञानी है। तो जगत को कौन समझेगा? जो गुरुकुल में पढ़ेगा। आत्म तत्व को कौन समझेगा? जो संस्कृत को पढ़ेगा। तो प्रत्येक व्यक्ति आत्मज्ञानी हो, प्रत्येक हमारा शिष्य जगत गुरु जैसी जो भावना होती है एक उस लेवल की, उस स्तर की वो आए और वो जगत गुरुकुलम से, वो गुरुकुलम से आएगी। शंकराचार्य जी महाराज पूरे देश के हर जिले में गुरुकुलों की स्थापना कर रहे हैं। उस क्रम में पूज्य महाराज श्री ने ज्योतिर्मठ में एक गुरुकुलम की स्थापना विगत दिनों की है। बद्रीनाथ जी में 6 महीने जब भगवान के कपाट खुले थे तो वहां पे बच्चे पढ़ रहे थे, अब वो ज्योतिर्मठ आ गए, वहां पर निवास करके पढ़ रहे हैं। अभी इस यात्रा के क्रम में जब हम लोग खुशी मठ पहुंचे तो वहां पर वहीं के पास में थान गांव है, थान गांव के लोगों ने अनुरोध किया और अनुरोध करके महाराज श्री से प्रार्थना की कि एक गुरुकुल आप यहाँ भी खोलिए। तो महाराज श्री के आशीर्वाद से हम लोग निश्चित रूप से जो चारों स्थान है, ये जो हमारे जो शीतकालीन चारों स्थल हैं, हम लोग चाहते हैं। और आज पुनः महाराज श्री के सानिध्य में आप सबको हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो आचार्यगण हैं, आप सब परम विद्वान हैं, आपकी विद्वत्ता के विषय में पूरे देश देशांतर के लोग जाते हैं। जैसे ही आप बताते हैं कि हम केदारनाथ के पुरोहित हैं तो वो नतमस्तक हो जाते हैं, जैसे ही हम बताते हैं कि हम बद्रीनाथ के पुरोहित हैं तो वो नतमस्तक हो जाते हैं। तो आपकी विद्वत्ता निश्चित रूप से अद्भुत है। हम पूज्यपाद महाराज श्री चाहते हैं कि आपकी जो परंपराएं हैं उसमें भी योग्यतम विद्वान हो। उसके लिए गुरुकुलों में आपको काशी या कहीं और भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी इच्छा है कि आपके स्थान में भी, आपके इस क्षेत्रों में भी जहां जहां व्यवस्था हम लोग कर पाएंगे, आप सबके सहयोग से सब जगह गुरुकुलों की स्थापना करेंगे और निःशुल्क, बिना 1 रुपये लिए सभी को निःशुल्क पूर्ण शिक्षा ज्योतिर्मठ की तरफ से हम दे सकें, ऐसी पूज्यपाद महाराज श्री की भावना है। महाराज श्री चाहते हैं कि ये देश विश्वगुरु बने। हमारे साथ जैसे कि हमारे डॉक्टर ब्रजेश सदी जी ने आपको बताया कि देश के लगभग 10 अलग अलग राज्यों से बहुत सारे प्रतिनिधि इस यात्रा को कर रहे हैं। जब महाराज श्री की इस यात्रा के विषय में हमने अनाउंस किया एक सामान्य सा पोस्ट डाल के, तो लगभग 1000 लोगों ने हमसे संपर्क किया, क्योंकि हमने अपना नंबर डाला था उसमें। हम लोगों ने प्रथम दृष्टिया उनको बहुत अधिक पहले तो अवॉइड किया कि भाई अभी देखते हैं उनकी भावना कितनी है। अवॉइड करते करते भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीछे ही पड़ गए। तो ऐसे जो पीछे ही पड़ गए, इतने ही लोगों को लेकर के हम आए हैं जिनकी संख्या लगभग 108 के करीब है। लेकिन ये जो क्रम है हमारे यहाँ शास्त्र में बताया गया कि जब हम किसी चीज को एक गांठ लगाते हैं तो उसके खुलने की संभावना रहती है, लेकिन द्विबद्धम सुबद्धम भवति, जब 2 बार लगा देते हैं तो एकदम दृढ़ हो जाता है। पूज्य महाराज श्री ने अपने प्रवचनों में इस बात को बताया इसी दिनों में कि पिछले वर्ष उन्होंने प्रथम बार यात्रा की, यात्रा करके बहुत सुंदर अनुभव यहाँ से लिए पूरे चारों धाम से। दूसरे बार यात्रा करके अब एकदम पूरी तरह से वो संतुष्ट हैं और अब तीसरी बार जो उनकी यात्रा होगी जिसको वो स्वयं करने वाले हैं अगले वर्ष, पहले से तिथि निर्धारित है और उस वर्ष हम लोग पूरे देश के लोगों को आमंत्रित करेंगे। देश ही नहीं विदेश के लोगों को भी जो सनातन धर्म में रुचि रखते हैं, जो श्रद्धा भावना रखते हैं, उनको आमंत्रित करके हम लोग उस तरह से पूज्यपाद महाराज श्री के साथ अगले वर्ष भी इस यात्रा को धूमधाम से संपन्न करेंगे। पूज्यपाद महाराज श्री परंपराओं के संरक्षण के लिए जो उनका योगदान है उसके विषय में आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। कल ज्योतिर्मठ में भगवान के दर्शन करने के बाद परसों प्रातः हम सभी लोग हरिद्वार के चंडी घाट पर पहुंच करके भगवती गंगा जी की आरती के साथ इस यात्रा के क्रम को संपन्न करेंगे। हम पुनः ज्योतिर्मठ की ओर से आप सभी जो यहाँ पर उपस्थित आचार्यगण हैं, आप सभी के प्रति अपनी शुभ भावना व्यक्त करते हैं। पूज्यपाद शंकराचार्य भगवान का शुभाशीर्वाद आप सभी के लिए अभिव्यक्त करते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप निरंतर ज्योतिर्मठ से जुड़े रहें। साथ ही शीतकालीन 4 धाम यात्रा के विस्तार के लिए आगामी कुंभ में, जिसमें लगभग 45 करोड़ लोग आने की संभावना है, उस कुंभ में भी हम शीतकालीन 4 धाम यात्रा के विस्तार के लिए वहां भी इसके लिए कैंपेन चलाएंगे। अपने शहर में लोगों को सूचित करेंगे कि भगवान के कपाट बंद नहीं होते। महाराज श्री ने कल बताया ना कि शीतकाल में हम लोगों के यहाँ ये परंपरा है कि देवता पूजा करते हैं।
इस अभी शीतकाल है, तो इस समय जो दर्शन करने के लिए जहां भी जा रहे हैं शीतकालीन स्थानों में, देखने में भले वो मनुष्य हों, असल में वो देवता ही हैं, क्योंकि देवताओं की पूजा का स्थान है, ये देवताओं की पूजा का समय है। तो शीतकाल में भगवान के दर्शन करने के लिए जो भी मनुष्य आपको दिखाई देते हो, वो वस्तुतः देखने में मनुष्य होंगे, अंततः वो भगवान के परम भक्त साक्षात देवता ही होंगे। तो ऐसे सभी देवगण यहाँ उपस्थित हैं। इन सभी देवगणों को नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए पूज्य पाद शंकराचार्य जी महाराज का आशीर्वाद आप सभी तक पहुंचे, ऐसा आप सबसे अनुरोध है। और कुंभ में विशाल यज्ञ पूज्य पाद महाराज श्री के शिविर में होने वाला है। आप सभी यदि कुंभ में पधारेंगे तो हजोत्र मठ की तरफ से आप सभी की सेवा का अवसर हम सबको प्राप्त हो, ऐसा आप सबसे हमारा अनुरोध है, ऐसा हमारा निवेदन है। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, बोलिए श्री यमुना मैया की, भगवती गंगा मैया की, श्री केदारनाथ भगवान की, श्री बद्री विशाल भगवान की, ज्योतिर्मठ तीर्थ क्षेत्र की, हिमालय के सभी देवी देवताओं की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हर हर महादेव। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलेंगे आपको एक और नए ब्लॉग के साथ। जय श्री केदार।